आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल उराम टीवी जीएच। और आज की क्लास में हम ग्रामर का एक टॉपिक करेंगे, यानी कि वचन, जिसे कुड़ुख में गनिया या फिर लिखा कहा जाता है। ठीक है, कुछ बुक्स में लिखा है और किसी में गनिया है, तो इसीलिए मैंने दोनों ही लिख लिया है। ठीक है, तो आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। लेकिन क्लास को स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। तो आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ये क्लास सिर्फ उन लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है जो कि एग्ज़ाम देने वाले हैं, उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है जो सिर्फ कुड़ुख पढ़ने के लिए आते हैं, यानी कि सीखने के लिए आते हैं। क्योंकि एक वचन से बहुवचन बनाने के लिए तो कुड़ुख लर्नर को भी ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो ये क्लास उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो आज की क्लास को बिना टाइम गंवाए स्टार्ट करते हैं। तो वचन यानी कि जिसे कुड़ुख में गनिया या फिर लिखा कहते हैं, तो वचन का डेफिनेशन देख लेते हैं। बखी आ रूपिन गनिया बानर एकदा ती गन अख्तारी। ठीक है, हिंदी में देख लीजिए। शब्द के उस रूप को वचन कहते हैं जिससे संख्या जानी जाती है, यानी कि उस शब्द को वचन कहा जाता है जिससे संख्या जानी जाती है, जिससे संख्या के बारे में पता चलता है कि एक है या फिर एक से ज़्यादा है। ठीक है, आगे देखिए। कुड़ुख कत्था में वचन के दो भेद होते हैं। ठीक है, एक होता है आपका ओंद गनिया, दूसरा होता है आपका बग्गी गनिया। जैसे कि हिंदी में भी देखिए, वचन के हिंदी में दो भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। लेकिन संस्कृत में वचन के तीन भेद होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। ठीक है, तो कुड़ुख में दो भेद होते हैं। पहला होता है आपका ओंद गनिया और दूसरा होता है आपका बग्गे गनिया। तो कुड़ुख में वचन के दो भेद होते हैं। पहला है आपका ओंद गनिया, जिसे हिंदी में एक वचन कहते हैं, और दूसरा है आपका बग्गे गनिया, जिसे हिंदी में बहुवचन कहते हैं। अब इनको एक एक करके देख लेते हैं। ओंद गनिया या फिर एक वचन का मतलब होता है एका पिंजका बक्ति उल्टा अख्तारी अधीन ओंद गनिया बानर। ठीक है, यानी कि जिस संज्ञा शब्द से एक का बोध होता है उसे ही एक वचन कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल से आपको ज़्यादा समझ आएगा। जैसे कि आलस बर आ लगदस। ठीक है, यानी कि आदमी आ रहा है। दूसरा है आली चीखा लगी, यानी कि स्त्री रो रही है। तीसरा है आपका उल्टा ओड़ा उड़िया लगी, यानी कि एक चिड़िया उड़ रही है। यहाँ पर देखिए, जैसे कि आलस, आली और उल्टा ओड़ा, ठीक है, ये एक को दर्शा रहा है, यानी कि ये एक का बोध करा रहा है, इसीलिए ये एक वचन है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं बग्गे गनिया। दूसरा भेद है वचन का आपका बग्गे गनिया। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन है एका पिंज का बगती उल्टा ती बग्गे अख्तारी अधीन बग्गे गनिया बानर, यानी कि जिस संज्ञा शब्द से एक से अधिक का बोध होता है उसी को बहुवचन कहते हैं। लेकिन अगर एक का बोध हो तो उसी को ओंद गनिया यानी कि एक वचन कहेंगे। ठीक है, हिंदी में लिखा हुआ है जिस संज्ञा शब्द से एक से अधिक का बोध हो उसी को बहुवचन कहते हैं। इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, तब आप लोग को अच्छे से समझ आएगा। जैसे कि आलर अलखनर, यानी कि आदमी लोग हंसते हैं। अलखना का मतलब क्या होता है? हंसना। ठीक है, नेक्स्ट है मुक्कर मंडी खट्टोर, यानी कि औरतें भात बांटेंगी। नेक्स्ट, ओड़ा गुट्ठी पाड़ा लगी, यानी कि चिड़िया आदि गा रही हैं। यहाँ पर इन एग्जाम्पल में देखिए, आलर, मुक्कर, ओड़ा गुट्ठी, ये क्या है? ये एक से अधिक का बोध करवा रही है। और ऊपर हमने किया था कि उल्टा ओड़ा, ठीक है, और नीचे हम कर रहे हैं ओड़ा गुट्ठी। ऊपर हमने किया था आलस और नीचे कर रहे हैं हम लोग आलर। ठीक है, तो ये एक वचन है और ये बहुवचन है। तो अब सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट आता है आपका बहुवचन बनाने के नियम, क्योंकि ऊपर की चीज़ों में कुछ खास नहीं था। ऊपर की चीज़ें बस नॉलेज के लिए बताई थी मैंने, लेकिन अब जो चीज़ें करवाऊंगी ये इम्पॉर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में आने के इनके चांसेस है। ठीक है, तो बहुवचन बनाने के नियम देख लेते हैं। और इस टॉपिक को मैं दो पार्ट में करवाऊंगी, क्योंकि इसमें पहले तो आपका पुल्लिंग शब्दों को बहुवचन बनाने के नियम है। उसके बाद स्त्री शब्दों को, यानी कि जो भी स्त्रीलिंग शब्द होते हैं उनको बहुवचन बनाने के नियम दिए गए हैं। स्त्रीलिंग के बाद एक आप लोग का प्राकृत लिंग है, उसको बहुवचन बनाने के नियम दिए गए हैं। ठीक है, तो आज के क्लास में सिर्फ पुल्लिंग शब्द को बहुवचन बनाने के नियम के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो पहला पॉइंट है, पुरुषवाची पेशा, पद, जाति, संप्रदाय सूचक तथा स्थानवाची एकवचन पुल्लिंग शब्दों के अगले पद के सा के बदले
में रा लगा देने से बहुवचन का रूप बन जाता है। ठीक है, स्त्रियों के आपस की बातचीत में या लगाया जाता है। यस और उस से अंत होने वाले शब्द के एक वचन में यह तथा वह लगाया जाता है। मैंने पढ़ा दिया, आप लोगों को समझ नहीं आया होगा, कोई बात नहीं, मैं समझा देती हूँ। जैसे कि ऐसे शब्द जिससे पुल्लिंग पता चल रहा है, यानी कि आलस। आलस क्या है? आलस मतलब कि हिंदी में इसका मतलब होता है आदमी। ठीक है, आदमी एक पुल्लिंग है। ठीक है, ठीक इसी तरीके से अगर मैं पेशा की बात करूं, ठीक है, जैसे कि आपका हो जाएगा लोहरस। लोहरस एक पुल्लिंग शब्द है, इससे ये पता चल रहा है कि यहाँ मेल पर्सन की बात हो रही है। जैसे हो जाएगा जाति। ठीक है, हम लोग उरांव हैं और हमारी भाषा कुड़ुख है। ठीक है, और हम लोग अपने आप को कुड़खर कहलाना पसंद करते हैं। ठीक है, ऐसे ही आपका हो जाएगा स्थानवाचक। ठीक है, स्थानवाचक मतलब कि जैसे कि आपका हो जाएगा जैसे कि अगर कोई बंगाल का है, ठीक है, तो उससे बोलेंगे बंगालीस। ठीक है, यानी कि बंगालीस एक पुल्लिंग शब्द है। तो ऐसे शब्द जो कि पुल्लिंग शब्द है उसको बहुवचन कैसे बनाया जाएगा? तो ऐसे ऐसे शब्द जो कि पुल्लिंग शब्द है इनको एक वचन से बहुवचन कैसे बनाएंगे? तो उसी के बारे में यहाँ दिया हुआ है कि उनके जो अंतिम में सा वर्ड होता है इसी को रा कर देना है। ठीक है, तो वो बहुवचन बन जाएगा। लेकिन अगर स्त्रियां बातें कर रही हैं, स्त्रियों की बातचीत में सा को रा नहीं बनाना है, उसे या बनाना है। और ठीक ऐसे ही ऐसे कोई शब्द जिनका अंत यस या फिर उस शब्द से होता है तो उसे एक वचन से बहुवचन बनाने के लिए यह तथा वह लगाया जाएगा। एग्जाम्पल देखेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। जैसे यहाँ एग्जाम्पल दिया हुआ है आलस। ठीक है, आलस एक वचन है और यहाँ पर दिया हुआ था ना कि अगले पद के सा के बदले में रा लगा देने से बहुवचन का बन जाएगा, बहुवचन का रूप बन जाएगा। तो यहाँ सा हटा करके रा लगा दिया गया है, आलर। ठीक है, तो ये बहुवचन बन गया। और स्त्रियों की बातचीत में बहुवचन यहाँ लिखा हुआ है, स्त्रियों के आपस की बातचीत में यह लगाया जाता है, यानी कि यहाँ पर रा के बदले में यह लगा दिया गया है, अंत में या वर्ड जोड़ दिया गया है, तो ये हो जाएगा आलय। ठीक है, तो एक वचन में आलस और बहुवचन बनाने के लिए सा को हटा करके रा लगाना है, तो वो बन जाएगा आलर। और स्त्रियों की बातचीत में सा के स्थान पर या लगाया जाएगा। ठीक है, यानी कि ये बन जाएगा आलय। ठीक ऐसे ही यहाँ पर और भी एग्जाम्पल दिए हुए हैं, मेतस। ठीक है, तो मेतस को कैसे बदलेंगे? बहुवचन बनाएंगे तो सा की जगह पर रा लिखा जाएगा, मेतर। ठीक है, स्त्रियों की बातचीत में या बन जाएगा मेतय। ठीक है, आगे और एग्जाम्पल इसका देखते हैं। नेक्स्ट है महरस। महरस का मतलब क्या होता है? महरस का मतलब होता है ग्वाला। ठीक है, तो इसका बहुवचन कैसे बनाएंगे? सा के स्थान पर रा को रखना है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा महरर। ठीक है, और स्त्रियों की बातचीत में महरय। ठीक ऐसे ही आपका हो जाएगा लोहरस। लोहरस का हो जाएगा बहुवचन लोहरर और स्त्रियों की बातचीत में लोहरय। ठीक है, आगे देखिए मास्टर्स। मास्टर्स का आपका बहुवचन हो जाएगा मास्टरर और फीमेल की बातचीत और स्त्रियों की बातचीत में हो जाएगा मास्टरय। ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा नेक्स्ट आपका कुड़खस। कुड़खस एक वचन है जिसका बहुवचन बन जाएगा कुड़खर और स्त्रियों की बातचीत में कुड़ख है। ठीक है, नेक्स्ट है बंगालीस, बंगालीर और बंगालीय। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका आयु की अवस्था बताने वाले 4 पुल्लिंग शब्द है। ठीक है, यानी कि ऐसे शब्द जो कि आयु की अवस्था के बारे में बताता है और वो पुल्लिंग शब्द होने चाहिए, तो इसे एक वचन से बहुवचन कैसे बनाएंगे? आगे देखिए, स्त्रियों की बातचीत में बहुवचन बनाने के लिए खद्दय, आलस आदि शब्दों का सहारा लेना पड़ता है तथा मूल पद के बाद ही इनका इस्तेमाल होता है। ठीक है, इसे आप एग्जाम्पल से अच्छे से समझ लीजिए। जैसे कि यहाँ दिया हुआ एग्जाम्पल में एक वचन, बहुवचन और स्त्रियों की बातचीत में बहुवचन कैसे बनाएं, तो आपका हो जाएगा कुक्कोस। ठीक है, कुक्कोस मतलब कि लड़का, और इसे हम बहुवचन कैसे बनाएंगे? ऊपर के पॉइंट में हमने देखा था कि सा के जगह पर रा लगाना है, यानी कि कुक्कोर। ठीक है, सा वर्ड हट गया, अब उसकी जगह पर रा लग गया। और स्त्रियों की बातचीत में खद्दय या फिर खद्दय और आलस वर्ड लगाया जाएगा,
तथा ये मूल पद के बाद ही इनका इस्तेमाल होगा। ठीक है, यानी कि कुक्कोस का स्त्रियों की बातचीत में हो गया कुक्को खद्दै। ठीक है, सा वर्ड हट गया और साथ में खद्दै वर्ड आ गया। ठीक है, क्योंकि खद्दस इसलिए नहीं आया क्योंकि खद्दस का मतलब हो जाएगा एक वचन, और स्त्रियों की बातचीत में सा की जगह पर बहुवचन बनाने के लिए या लगाया जाता है। ऊपर के पॉइंट में देखा था ना कि सा के जगह पर या लगाया जाता है, इसीलिए खद्दस नहीं हुआ, यहाँ पर खद्दै हो गया। ठीक है, ठीक ऐसे ही यहाँ पर आलस नहीं आलय इसी वजह से हुआ है। आगे देखिए पचगीस। ठीक है, यानी कि पचगी का मतलब होता है बूढ़ा। ठीक है, इसका बहुवचन बन जाएगा आपका पचगेर, और स्त्रियों की बातचीत में इनका हो जाएगा पचगी आलय। ठीक है, स्त्रियों की बातचीत में सा हट गया और पचगी हो गया। ठीक है, और यहाँ पर आलय हो गया, पचगी आलय। नेक्स्ट देखिए बोलोस। बोलोस का बहुवचन बनेगा बोलोर, और स्त्रियों की बातचीत में बोलो खद्दै। ठीक है, क्योंकि बोलो एक बचपन की अवस्था होती है, इसीलिए खद्दै वर्ड लगाया गया है। नेक्स्ट देखिए लिल्लेस, उसका हो जाएगा लिल्लेर और लिल्ले खद्दै। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसका तीसरा नियम है, यानी कि थर्ड पॉइंट है, संबंध सूचक पुल्लिंग शब्दों के बहुवचन बनाने के लिए मूल पद के बाद गर, बगर या गुठिया लगाए जाते हैं। स्त्रियों की बातचीत में बगैर या फिर गुठिया लगाए जाते हैं। ठीक है, यानी कि ऐसे शब्द जिससे संबंध पता चलता है, यानी कि माता पिता चाचा, तो इनसे क्या पता चल रहा है, इनसे संबंध पता चल रहा है, यानी कि रिलेशन पता चल रहा है। तो ऐसे पुल्लिंग शब्दों को कैसे एक वचन से बहुवचन बनाया जाए, तो इनके मूल पद के बाद गर, बगर या फिर गुठिया लगाया जाता है। ठीक है, और स्त्रियों की बातचीत में बगै या फिर गुठिया लगाया जाता है। इसका एग्जाम्पल देख लीजिए। बबस, बबस का मतलब होता है पिता। ठीक है, तो इसका बहुवचन कैसे बनेगा, बबागर। ठीक है, और स्त्रियों की बातचीत में बबा बगै। ठीक है, नेक्स्ट देखिए इम्बस। इम्बस का मतलब होता है मतलब कि मेरे पापा, और इसका बहुवचन हो जाएगा इम्बा गर, और इसका स्त्रियों की बातचीत में हो जाएगा इम्बा बगै। ठीक है, नेक्स्ट देखिए ददस। ददस का मतलब होता है बड़ा भाई, इसका बहुवचन हो जाएगा ददा बगर। एक से ज़्यादा अगर भाई होंगे तो उन्हें ददा बगर बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट इसका और स्त्रियों की बातचीत में हो जाएगा ददा बगर। नेक्स्ट देखिए, इसका बहुवचन बन जाएगा इंग आल बगर। ठीक है, और स्त्रियों की बातचीत में इसका हो जाएगा इंग आल बगर। ठीक है, फोर्थ पॉइंट है आपका, कर्तव्यवाचक पुल्लिंग शब्दों के बहुवचन बनाने के लिए अगले पद के अंत में सा को रा करना पड़ता है। यह हमने पहले देख लिया है, पहले पॉइंट में ही ये दिया हुआ था। स्त्रियों की बातचीत में बहुवचन बनाने के लिए मूल पद के बाद खद्दै या आलय शब्द को जोड़ा जाता है। ये हमने सेकंड पॉइंट में कर लिया है। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल देखिए। नहीं, यहाँ पर एक शब्द दिया हुआ है कर्तव्यवाचक। कर्तव्यवाचक का मतलब होता है कर्ता का बोध कराने वाला शब्द। ठीक है, इसका एग्जाम्पल देख लीजिए। नलूस। ठीक है, नलूस का मतलब होता है यानी कि जो नाचने वाला होता है, उसी को नलूस बोला जाता है। ठीक है, यानी कि जो नाचता है, तो इसका बहुवचन बन जाएगा नलूर। ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ है ना, सा के स्थान पर रा करना है, और स्त्रियों की बातचीत में नलू आलय हो जाएगा। ठीक है, सा वर्ड हट गया है और इसमें मात्रा भी बदल गई है। ला में यहाँ पर एक वचन में ला में छोटी ऊ की मात्रा दी गई है और बहुवचन में भी छोटी ऊ की मात्रा दी हुई है, लेकिन स्त्रियों की बातचीत में ये बड़ी ऊ की मात्रा आ गई है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं पाड़ोस। ठीक है, पाड़ोस का मतलब होता है जो गाना गाता है। ठीक है, उसका बहुवचन हो जाएगा पाड़ूर, और स्त्रियों की बातचीत में पाड़ू आलय, यानी कि यहाँ पर भी मात्रा, यहाँ पर भी ध्यान दीजिए, यहाँ पर भी मात्रा बदल गया है। अड़ा में बड़ी ऊ की मात्रा लग गई है। ठीक है, और उसके बाद आलय वर्ड जुड़ गया है। नेक्स्ट है टूडूस। ठीक है, इसका हो जाएगा टूडूर, और स्त्रियों की बातचीत में हो जाएगा टूडू आलय। यहाँ पर भी मात्रा में बदलाव हुआ है और सा वर्ड हट गया है स्त्रियों की बातचीत में। नेक्स्ट है बरऊस। इसका हो जाएगा बरउर, और स्त्रियों की बातचीत में हो जाएगा बरऊ आलय। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।